उत्तर प्रदेश में होने वाले चौथे चरण के चुनाव की। इसके प्रचार के लिए आज पीएम मोदी यूपी के हरदोई में विरोधियों पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीएम के निशाने पर रही। पीएम ने समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल का जिक्र करते हुए आतंकवाद से जोड़ दिया। हमारा देश आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया हुआ। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? चौथे चरण के चुनाव से पहले आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अखिलेश यादव आज अयोध्या में थे और वहां से उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश के निशाने पर सीएम योगी रहे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और इन्होंने याद कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। इनकी सरकार आ गई तो याद रखना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। जब से इन्होंने हवा का रुख देखा है, समाजवादियों के पक्ष में है, तो जो दूर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, अपने कपड़े बदल करके चुपचाप भाग गए हैं, पता नहीं लगा किधर चले गए। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। दूसरे चरण के बाद जो दूसरे चरण में वोट पड़ा, उसके बाद इनके नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए और तीसरे चरण के बाद शून्य होने जा रहा है। और जब
प्रियंका विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। धर्म की बात करते हैं ना, गौशालाओं में जाके देखिए कौन सा धर्म निभा रहे हैं। गाय मर रही हैं, मैंने वीडियो देखे हैं, उनको खाया जा रहा है, जंगली कुत्ते उनको खा रहे हैं, जीवित हैं, उनपे मिट्टी डाली जा रही है, जीवित गाय पे कितने सारे वीडियो आए थे। ये है धर्म। धर्म की बात करते हैं ये लोग चुनाव के लिए, राजनीति के लिए। आप समझ लीजिए असली धर्म क्या होता है नेता का, कौन बताएगा? प्रजा की रक्षा, समाज सेवा। सही बात की आपने। असली धर्म होता है सेवा। किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, भगवत गीता में देखिए, मुसलमानों के ग्रंथ में देखिए, कुरान शरीफ में देखिए, सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए, सब में यही लिखा है। ये सेवा नहीं कर रहे हैं जनता की, ये अपनी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सेवा कर रहे हैं। आपने एनटीपीसी की बात की, जिन्होंने आपकी सेवा की उन्होंने एनटीपीसी लगवाई, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, रायबरेली में लगवाया बनवाया। क्या किया इन्होंने? एनटीपीसी, बीएचईएल जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे रोजगार मिलता है उसको बेच रहे हैं, एनटीपीसी बेची जा रही है। डिंपल यादव और राजलक्ष्मी यादव क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त दो खास मेहमान, डिंपल यादव, राजलक्ष्मी यादव जी। डिंपल यादव खुद पूर्व सांसद और सैफई में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बड़ा क्रूशियल थर्ड राउंड वोट चल रहा है। डिंपल जी, महिलाओं को आरक्षण और सुरक्षा की बात घोषणा पत्र में, आपको लगता है ये चीज़ें जो आपने कंट्रीब्यूट किया, आपने अपनी तरफ से सलाह दी, इसका असर होगा इस बार के चुनाव में? मेरा जो सुझाव आए हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा आए हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। और कोई भी ऐसा सुझाव जो लगा कि अच्छा है घोषणा पत्र में डालने के लिए, वो डाले गए हैं। आपको लगता है कि इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछली बार जहां हम खड़े हैं इस पर बीजेपी ने सेंध लगाई थी आपके गढ़ में। आपको लगता है कि इस बार आप उसको जीत सकेंगे वापस, और क्या उम्मीद है ओवरऑल रिजल्ट्स को लेकर? रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, हम देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस टाइम समय त्रस्त है, जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ इतनी बेरोज़गारी है, जहाँ महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, खाली बोला जा रहा है लेकिन करा कुछ नहीं जा रहा है, जहाँ महंगाई है, जहाँ हमारे किसानों का सवाल है, जहाँ हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार जहाँ पे मौजूदा सरकार को काम करना चाहिए था, जिन्होंने नहीं किया है। अब जनता तैयार है इनके खिलाफ वोट डालने के लिए। आतंकवाद का एक आरोप लगाया जा रहा है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। चुनाव आते हैं तब ये मुद्दे उठाए जाते हैं। आज रोज़गार पे नहीं बोलेंगे, कितने रोज़गार आए हैं सरकार ने दिए हैं, कितने खाली रिक्त पद हैं। और यहाँ तक कि अब हमने देखा है कि एक नेता, बहुत बड़े नेता भाजपा के गए थे और वहाँ पे लोगों ने कहा था कि हमें नौकरियाँ चाहिए, और ये फ़ौज की बात है, अब इन्होंने फ़ौज की नौकरियाँ भी रोक दी गई है। तो हमारे पास भी काफ़ी सारे संपर्क हैं फ़ौज में, और हम जानते हैं कि ये लोग फ़ौज की भी आने वाले समय में नौकरियाँ रोक देंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे 400+ का आंकड़ा डिंपल जी दे रही हैं, आपको क्या लगता है कितना आंकड़ा इस बार टच करने वाले हैं? मेरा भी यही कहना है, 400+ होने वाला है। सैफई में जो चुनौती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव सीएम बन के आएंगे। बहुत ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।